गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएस स्टडी 61 पे। कल आप लोगों ने देखा जीन पियाजे के कुछ सिद्धांत को। जीन पियाजे में हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा है कि जीन पियाजे के शब्दावली को, जीन पियाजे के संप्रत्यय को और अवस्थाओं में से एक अवस्था हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था, संवेदी गामक अवस्था। बाकी आज 3 अवस्थाओं को जो है कि हम लोग देख लेते हैं आज की इस कंप्लीट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जब वीडियो लंबा होगा या चीज़ें जब ज़्यादा होंगी तो आपको उतना ही मैटर उपलब्ध होता है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी होते हैं। आप किसी प्रकार का जो है कि इम्प्रेशन लेकर नहीं पढ़ेंगे, किसी प्रकार के सीक्वेंस से बिल्कुल हम लोग पढ़ते चलेंगे एक तरफ से, और ना कोई टेंशन ना कोई प्रॉब्लम। ये क्लास ही आपकी है, ना कोई चिंता ना कोई समस्या है, बिल्कुल आराम से बस आपको देखना है, चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं जीन पियाजे की दूसरी अवस्था से। दूसरी अवस्था इनकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको जीन पियाजे ने जो है कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक बताया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा। नंबर 1, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 2, अंतः प्रज्ञ काल की अवस्था। अंतः प्रज्ञ काल की अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था को उन्होंने जो है कि 2 से 4 वर्ष बताया, और अंतः प्रज्ञ काल की अवस्था को 4 से 7 वर्ष बताया। 4 से 7 वर्ष। इसके 2 भागों करके बताया है जीन पियाजे ने कि बालक जो है कि किस अवस्थाओं के अनुरूप किस तरह से सीखता है, किस तरह से सोचता है, किस तरह से वातावरण में तर्क करता है, जो है कि इसको हम लोग देख लेते हैं। ये संवेदी गामक अवस्था के बाद जब ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है तो इसमें बालक क्या करता है कि पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। यानी कि पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। दूसरा, प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। प्रतीकात्मक या शब्द या संकेत, प्रतीकात्मक शब्द या संकेत का प्रयोग करने लगता है। यानी कि बालक जो है कि पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, समूह में जाने लगता है, तो वह प्रतीकात्मक शब्द संकेत आदि का जो है कि प्रयोग करने लगता है। जैसे किसी वस्तु को गिट्टी वगैरह इकट्ठे करना, दिए सलाई वगैरह इकट्ठे करना, टॉफी की चीज़ों को इकट्ठे करना आदि चीज़ों को जो है कि सांकेतिक रूप से जो है कि वह जो है कि प्रयोग करने लगता है।
इसके बाद बालक में जीववाद की भावना उत्पन्न होती है। जीववाद का अभाव पाया जाता है। जीववाद का मतलब ये हुआ कि बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। अंतर नहीं कर पाता यानी कि जीन पियाजे कहते हैं कि बालक में जीववाद की भावना विकसित होती है। सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता यानी कि बालक में जो है कि सजीवता के गुण पाए जाते हैं। केवल किसके गुण पाए जाते हैं? सजीवता के गुण पाए जाते हैं। सजीवता के गुण पाए जाते हैं। सजीवता के गुण पाए जाते हैं। जैसे सजीवता के गुण पाए जाते हैं, जैसे पंखे को देखता है चलते हुए तो सोचता है कि पंखे में कोई जीव है। बस को चलते हुए देखता है तो सोचता है कि बस में कोई जीव है। टीवी में कोई चित्र चल रहा है तो सोचता है कि टीवी में जितने भी पात्र हैं, कार्य कर रहे हैं, वो क्या हैं? सजीव के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मतलब इसी चीजों को जीन पियाजे ने जो है कि जीववाद बताया कि सजीवता के गुण पाए जाते हैं। दूसरी बात, बालक के अंदर अहम केंद्रित की भावना विकसित होती है। अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित की भावना विकसित होती है। की भावना पाई जाती है। अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित की भावना पाई जाती है। अहम केंद्रित आत्म केंद्रित का मतलब ये हुआ कि बालक जो कुछ भी स्वयं करता है, जो कुछ भी करता है वो सोचता है हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उसकी जो विचार प्रक्रिया होती है वो विचार प्रक्रिया ऐसी होती है कि मतलब हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जैसे कभी अपने आप को दौड़ेगा, सूर्य की परछाई को जो है कि देखेगा अपने आप को दौड़ रहा है तो उसे ये लगता है कि ये सूर्य मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, ये सूर्य मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। मतलब इस तरह से जो है उसके अंदर अहम केंद्रित की भावना पाई जाती है। फिर इसके बाद जो है कि बालक में अपलटावी गुण विकसित होते हैं। अपलटावी, बालक में अपलटावी गुण विकसित होते हैं या अपलटावी गुण पाए जाते हैं। अपलटावी गुण पाए जाते हैं मतलब कि वह क्रियाएं को तो कर देता है लेकिन क्रियाओं को पलटना नहीं जानता। अपलटावी गुण जैसे मान लीजिए यदि बालक 4+2 को 6 तो कर देता है, लेकिन यह अगर इसी को फिर तुरंत 2+4 कहा जाए करने के लिए तो फिर उसी तरह करेगा जैसे इसको करता था। वह तुरंत जो है कि 2+4 को जो है कि यहाँ पर 6 नहीं कर पाता, 6 नहीं कर पाता। ये उसी तरह करेगा जैसे इसको ऐसे गिन के किया था, काउंट करके जैसे करता है वैसे ही बाद में भी इसको फिर उसी तरह काउंट करना शुरू कर देता है। लेकिन कहने का मतलब 4+2 को जैसे 6 कर देता है उसी तरह तुरंत 2+4 को नहीं कर पाता। कहने का मतलब अपलटावी गुण, बालक संक्रियाएं तो कर देता है लेकिन नियम नहीं समझता। इसके मतलब नियम का अभाव पाया जाता है। जो नियम है, नियम का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। नियम का अभाव पाया जाता है। और अगली बात कि बालक की जो विचार प्रक्रिया है, विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय, विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक बालक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक बालक है, चाँद को क्या समझता है? मामा समझता है। बालक जो है कि चाँद को मामा समझता है, कहता है मामा है। दूसरी बात, जो बालिका है, यह बालिका जो है कि गुड़िया को सहेली समझती है। गुड़िया को सहेली समझती हैं। गुड़िया को सहेली समझती हैं।
गुड़िया को सहेली समझती हैं कि ये गुड़िया हमारी सहेली है, हम इसे खाना खिलाएंगे, हम इसे खाना खिलाएंगे, इसको जो है कि अपने पास रखेंगे, सुलाएंगे। मतलब ये विचार प्रक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। इसके बाद देख लेते हैं कि बालकों में, इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालकों में विलोम्यता का अभाव पाया जाता है। विलोम्यता का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, विलोम्यता का अभाव इसलिए पाया जाता है कि यदि बालक से ये पूछा जाए, इस तरह से एक बर्तन रख दिया जाए और इस तरह से एक बर्तन जो है कि इस तरह से एक बर्तन और रख दिया जाए, इस तरह से यदि एक गिलास रख दिया जाए और इस तरह से एक बर्तन और ले लिया जाए और इसमें जो है कि इस तरह से पानी भर दिया जाए, पानी डाल दिया जाए इस तरह से, और इसमें जो है कि इस तरह से पानी भर दिया जाए। अगर उससे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पानी किसमें भरा है, तो किसको बताएगा, इसमें भरा है। यानी कि इस तरह जो है कि विलोम्यता का अभाव पाया जाता है। यदि बालक को ये कहा जाए कि ये एक बहुत बड़ा जो है कि किसी कागज का कार्टून हो, किसी कागज का कार्टून हो, डिब्बा हो, और जो है कि किसी वजन में जो है कि यह जो है कि 2 kg का कोई वस्तु है, और इससे पूछा जाए कि इन दोनों में भारी कौन है, तो किसको भारी बताता है, इस कार्टून को। क्योंकि यह बड़ा उसको दिखता है, तो यह जो है कि इसको जो है कि बड़ा बताता है, और यह छोटा दिखता है, भले ही वजन में ज़्यादा है, तो इसको क्या है कि कम बताता है। यानी कि इस तरह से जो है कि उसके अंदर विलोम्यता क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। एक बात, दूसरी बात, इस अवस्था में बालक में जो है कि क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। मतलब चीजों को क्रम से नहीं कर पाता। यानी कि आरोही अवरोही का अभाव पाया जाता है। आरोही अवरोही का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। यानी कि वह वस्तुओं को क्रम से नहीं रख पाता कि कौन बड़ी है, कौन छोटी है, कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कौन इससे बड़ी है, कौन इससे छोटी है। इस तरह से जो है कि वो जो है कि नहीं कर पाता। इसके बाद मुद्रा संप्रत्यय का अभाव पाया जाता है। इसके बाद मुद्रा संप्रत्यय का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। मुद्रा संप्रत्यय का अभाव का मतलब ये हुआ, यदि बालक को एक बार 50 का नोट दे दिया जाए, इसके बाद उसे 10-10 के 3 नोट दे दिए जाए, तो जो है कि 3 नोट दे दिए जाए, तो वो जो है कि ये 10-10 के 3 नोटों को, या 10-10 के 10-10 के इस नोटों को जो है कि वो जो है कि लेना पसंद करेगा, ना कि यह एक 50 के नोट को। ये जो है कि समझेगा कि यह मुद्रा में क्या है, ज्यादा है। इसलिए जो है कि इसमें मुद्रा का क्या पाया जाता है, मुद्रा संप्रत्यय का अभाव पाया जाता है। अभाव पाया जाता है। एक चीज और है कि बालक के अंदर अपलटावी अपलटावी गुण पाया जाता है। अपलटावी गुण जो है कि पाया जाता है। जैसे यदि उसके समक्ष दो चीजें जो है कि समान इस तरह से रख दी जाए, या किसी तरह इस तरह से दो तरह की छड़ी रख दी जाए या डंडे रख दिया जाए, और जो है कि और एक इस तरह से दो टुकड़ों में रख दिया जाए, यदि इससे ये पूछा जाए, दोनों को जो है कि उसके सामने समक्ष आगे रखकर कि बताओ इसमें से बड़ा कौन है, तो इसको जो है कि आगे वाले को बड़ा कर देगा, आगे वाले को बड़ा कर देगा। यदि इसको दोनों टुकड़ों को आगे कर दिया जाए, तो इसको जो है कि बता देगा कि ये बड़ा है। यानी कि ये पलट कर इस तरह से पूछा जाए, तो बालक जो है कि कन्फर्म इस चीज़ों को नहीं बता पाता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। या इस तरह से हम ये भी एग्जाम्पल रख लेते हैं कि बालक को यदि हम जोड़ने के लिए इस तरह से कह देते हैं कि ये जोड़ कर बताओ कि ये कितना होगा, तो इसको तो ये जोड़ करके जो है कि ये तो कर देता है,
लेकिन यदि इसी को अगर ये पूछा जाए कि बताओ ये कितना होगा, तो इस समय जो है कि बालक नहीं कर पाता, इस स्थिति को नहीं कर पाता, यानी कि पलटने की जो प्रक्रिया की स्थिति में उसके विचार की प्रक्रिया जो है कि नहीं हो पाती है, यानी इसका अभाव पाया जाता है। यानी कि इस तरह से है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है कि बालक के जो है कि इन गुणों की विशेषताएं पाई जाती हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर आगे के देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, बालक इस अवस्था में जो है कि उसके अंदर जो है कि तर्क का अभाव पाया जाता है। तर्क तो करता है लेकिन सही तर्क नहीं कर पाता, सही तर्क नहीं कर पाता। और जीन पियाजे का ये कथन है कि बालक जो चिंतन करता है, जो तर्क करता है, वह जो है कि अवस्थाओं के अनुरूप जो है कि भिन्न भिन्न प्रकार से करता है, और अवस्थाओं के अनुरूप ही उसके चिंतन का क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको जिन पियाजे ने 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष बताया है। 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष बताया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो है कि इसमें जो है कि जो चिंतन होता है, चिंतन की प्रक्रिया बालक जो है कि कार्यकारण में अंतर समझने लगता है, और जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि मूर्त चिंतन की प्रक्रिया से कहते हैं, यानी कि जो चीजें बालक प्रत्यक्ष रूप से देखता है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है या प्रत्यक्ष रूप से देखता है या प्रत्यक्ष का अनुभव करता है, उसी के अनुरूप बालक क्या करता है, तर्क करता है, उसी के अनुरूप तर्क करता है। इसलिए इस अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जो है कि बालक की जो विचार प्रक्रिया होती है वह अनुत्क्रमणीय न होकर उत्क्रमणीय हो जाती है, उत्क्रमणीय हो जाती है। विचार प्रक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। जो अपलटावी गुण होते हैं इस अवस्था में जो है कि बालक में जो है कि पलटावी गुण क्या हो जाते हैं, पलटावी गुण विकसित हो जाते हैं, पलटावी गुण विकसित हो जाते हैं। इसके बाद बालक में जो है कि जो क्रियाएं मूर्त रूप से समझने, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने की होती है, यह जो है कि एक चिंतन, एक तर्क के रूप में जो है कि विस्तृत होते जाती हैं। तो बालक जो है कि इसके अंतर्गत अब आरोही आरोही में, आरोही अवरोही, आरोही अवरोही में अंतर विभेद कर देता है, यानी कि क्रमबद्धता का विकास हो जाता है, क्रमबद्धता का विकास हो जाता है, क्रमबद्धता का विकास हो जाता है। यानी कि अब चीजों को छोटी से, कौन चीजें छोटी हैं, कौन वस्तु बड़ी है, मतलब छोटी से बड़ी वस्तुओं को जो है कि छोटी से उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी चीजों को जो है कि क्रम में कर देता है। और जो मुद्रा संप्रत्यय का जो अभाव पाया जाता है, यहाँ पर मुद्रा संप्रत्यय की भावना क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। मुद्रा संप्रत्यय की प्रक्रिया विकसित हो जाती है। अब वो समझ लेता है कि 10 के नोट जो है कि 10 के नोट कैसे होते हैं, 50 के नोट कैसे होते हैं, सिक्कों का क्या महत्व है, यानी कि इन सभी के महत्व को समझने लगता है, इन सभी की चीजों को क्या करने लगता है, समझने लगता है। और इसके अंदर संरक्षण,
और इसके अनुसार बालक में संरक्षण संबंध संरक्षण संबंध और वर्गीकरण, संरक्षण संबंध और वर्गीकरण, ये तीनों चीजों का जो है कि का संप्रत्यय विकसित हो जाता है, का संप्रत्यय विकसित हो जाता है। संरक्षण संबंध और वर्गीकरण का संप्रत्यय विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बालक के अंदर संरक्षण की भावना, कहने का मतलब संरक्षण की भावना के अनुसार बालक हर चीजों में प्रत्यक्ष रूप से जब तर्क करने लगता है तो वह चीजें उसके लिए कितनी उपयोगी हैं, कितनी जरूरी हैं, उस वस्तु का प्रयोग किस तरह से, इन सभी चीजों पर जो है कि तर्क करने लगता है। कहने का मतलब जीन पियाजे ने भी यहाँ से इस शब्दों को लिया है कि बालक जो वस्तुएं होती हैं तरल, ठोस, द्रव के रूप में, गर्म के रूप में, वाष्प के रूप में, इन चीजों के बारे में समझने लगता है और किसका जो है कि आकार किसके अनुरूप है, वर्गीकरण है, इन सभी का संप्रत्यय जो है कि विकसित हो जाता है। इसके आधार पर जो है कि बालक जो है कि तर्क करता है। इसीलिए जीन पियाजे ने इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो है कि संरक्षण का विकास या संरक्षण का सिद्धांत भी बताया है। संरक्षण का विकास या संरक्षण का सिद्धांत भी बताया है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो है कि पूछा हुआ है, यानी कि बालक के अंदर जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ठीक विपरीत इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसका जो है कि विकास होने लगता है। इस तरह से जो है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे देखते हैं हम लोग। बालक के अंदर जो है कि अवस्थाओं के अनुरूप जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, वह वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जीन पियाजे का कथन है कि बालक हर विषय वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव करके तर्क करता है, चिंतन करता है, प्रत्येक अवस्थाओं के अनुरूप, जिसमें बालक को सीखने में किसी प्रकार का कोई मदद नहीं करता। बालक जो है कि स्वयं एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में है और वह जो है कि अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। अगला देख लेते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन की अवस्था। ये इन्होंने इसको जो है कि 11 से लेकर के 15 वर्ष बताया, या 16 वर्ष भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने अपने तीन बच्चों पर जो अध्ययन किया और पड़ोसी के बच्चों पर जो अध्ययन किया, ये उनकी उम्र जन्म से लेकर के 16 वर्ष थी। इसलिए कहीं कहीं 16 वर्ष भी दिखता है या 11 वर्ष से ऊपर भी दिखता है, इससे आप कोई दिक्कत नहीं, 15 से 16 भी कर सकते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को देखा जाए तो किशोरावस्था से भी लिया जाता है पूर्ण रूप से। तो इसमें क्या है कि बालक कार्य कारण में अंतर करने लगता है, कार्य कारण में अंतर अस्पष्ट कर देता है, अंतर अस्पष्ट कर देता है। इसमें उससे भविष्य की चिंता हो जाती है, क्या कारण है, यह कैसा कार्य है, यह कितना उपयोगी है, किस तरह से किया जाए, इन सभी चीजों पर बालक जो है कि तर्क करने लगता है। इन सभी को तर्क करने लगता है, इसका मतलब यह हुआ कि बालक में जो है कि बौद्धिक विकास विकसित हो जाता है। बौद्धिक विकास क्या होता है, विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है। जब बालक में बौद्धिक विकास विकसित हो जाता है
तो इसका मतलब हर चीजों को वह एक तर्क के आधार पर, चिंतन के आधार पर, या हर चीजों को समस्या समाधान, तर्क चिंतन समस्या समाधान आदि को कर देता है। आदि करने की भावना विकसित हो जाती है, भावना विकसित हो जाती है। यानी कि बालक जो चिंतन करता है, इस चिंतन की प्रक्रिया अमूर्त रूप में होती है। तो बालक हर एक कार्य कारण को एक मूल्यांकन की दृष्टि से देखता है, यानी कि मूल्यांकन की दृष्टि से देखता है। यानी तर्क चिंतन समस्या समाधान आदि की भावना की विकसित होती है तो एक मूल्यांकन की दृष्टि से देखता है, या हर विषय वस्तु को वह आकलन की दृष्टि से देखता है, यानी कि उसके क्या गुण हैं क्या दोष हैं। यानी कि हर विषय वस्तु को, हर तर्क चिंतन समस्या या हर प्रक्रिया को एक मूल्यांकन के आधार पर या आकलन के आधार पर, आकलन के रूप में करता है, क्योंकि वह पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है, सामाजिक दृष्टिकोण को जो है कि प्रत्यक्ष रूप से देखता है। तो उस सामाजिक रूप को देखने के बाद जो है कि वह अपने अंदर आंतरिक प्रक्रियाओं के आधार पर तर्क चिंतन मनन आदि के आधार पर कल्पना करता है, और कल्पना के आधार पर प्रत्येक विषय वस्तु को, प्रत्येक चीजों को मूल्यांकन आकलन के रूप में वह करता है कि कौन सी विषय वस्तु किस प्रकार से हमारे लिए सही है, किस प्रकार से हमारे लिए गलत है। यानी कि इस बालक में अपसारी चिंतन, अपसारी, और ये भी कर सकते हैं अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी, अपसारी अपसारी अभिसारी चिंतन करने लगता है। विषय वस्तु को केंद्रित के आधार पर, विषय वस्तु को विस्तार के आधार पर तमाम तरह की चीजें जो है कि वो करने लगता है। इसके बाद बालक में उच्च संप्रत्ययों का ज्ञान, उच्च संप्रत्ययों का ज्ञान विकसित हो जाता है, उच्च संप्रत्ययों का ज्ञान विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालक अपने भविष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति विचार चिंतन आदि प्रक्रियाओं, भविष्य के प्रति विचार चिंतन आदि प्रक्रियाएं करने लगता है। चिंतन विचार कार्य प्रणाली आदि क्या करने लगता है। यानी कि देखा जाए तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक को जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि सभी प्रकार की जो है कि कार्य प्रणाली विकसित हो जाती हैं। बालक का जो है कि चिंतन जो है कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। उसकी बौद्धिक क्षमता जो है कि इस पर्यावरण से अंतःक्रिया करके स्वयं जो है कि किस प्रकार की क्षमता है, ऐसी धारणाओं को विकसित कर देता है, और बालक जो है कि भविष्य के प्रति जो है कि चिंतन विचार कार्य प्रणाली आदि को करने में सक्षम हो जाता है। तो जीन पियाजे का ये कथन है, जीन पियाजे की ये चारों अवस्थाएं थी जो हम लोगों ने जो है कि इस वीडियो में कंप्लीट किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां हो, समझने में कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है कि हमें कमेंट करके दे सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है कि तब तक जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।